हेलो दोस्तों, मैं जवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड में अपनी लॉन्ग टर्म एसआईपी करना चाहते हैं जिसमें बार बार बाइंग सेलिंग ना करनी पड़े? क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले रिलेटिवली एग्रेसिव रिटर्न बना के देने की पोटेंशियल रखता हो? और क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो फ्लेक्सी कैप फंड्स के मुकाबले बेटर रिस्क प्रोफाइल प्रोवाइड कर सके? और फाइनली, क्या आप पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहेंगे जिसमें आप लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकें? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज हम जिस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड की अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड से बिलोंग करती है। और इसके अलावा फंड मैनेजर्स द्वारा कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो किया जाता है। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में फंड मैनेजर्स द्वारा उन सेक्टर्स पर फोकस किया जाता है जो कि इस समय अंडर वैल्यूड हो और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट करने की उनमें पोटेंशियल हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एयूएम साइज को देखें तो ये 28,204 करोड़ का है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एयूएम साइज देखने को मिल रहा है। तो हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है और इस म्यूचुअल फंड की एनएवी का प्राइस है 38 रुपीज का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को एनएवी बोला जाता है, जिसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। और इसके बाद एक्सपेंस रेशियो है 0.63% की। तो सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और यहाँ पर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2019 को। तो 6 साल 4 महीने का इसको समय हो चुका है। और इसके बाद अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर अंदर इससे रिडीम करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। और 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स, जो कि टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है। और यहाँ पर आप 2 तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि मिनिमम 500 रुपए से मंथली एसआईपी करी जा सकती है। और इसके बाद मिनिमम लमसम अमाउंट यहाँ 5,000 रुपए की है। और दोनों ही तरीकों में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो इनका मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। तो फंड मैनेजर्स द्वारा स्पेशल सिचुएशंस पर फोकस किया जाता है, जैसे किसी कंपनी में कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई हो और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस के कारण कोई इफेक्ट आया हो, और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर फोकस किया जाता है जो कि टेम्पररी बेसिस पर यूनिक चैलेंजेस को फेस कर रही हो। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज लगाकर लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। और इस म्यूचुअल फंड को 3 फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है शंकरन नरेन जी का, जो कि दिसंबर 2018 से इसको मैनेज करते आ रहे हैं। तो शुरू से लेकर अब तक हमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी फंड मैनेजर की देखने को मिल रही है। और दूसरा नाम आता है मिस्टर रोशन का, वो भी दिसंबर 2018 से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों फंड मैनेजर्स की एक अच्छी कंसिस्टेंसी है। और तीसरे नंबर पे है शर्मिला डिमेलो, जो कि जुलाई 2022 से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह से फंड मैनेजर्स के पास एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, अभी हम फोकस करने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक किस प्रकार के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इससे मेल खाती है। तो यहाँ पर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी साथ में कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का 6 महीनों का रिटर्न देखें तो ये 5.97% का है। और वहीं कैटेगरी के एवरेज रिटर्न 0.16% के हैं। और अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो ये 0.11% के हैं। और यहाँ पर 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 11.36% के और कैटेगरी ने 2.85% के और फ्लेक्सी कैप ने 3.97% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं अगर हम 3 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 31% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करे हैं। तो 3 सालों की जो एवरेज रिटर्न ग्रोथ परसेंटेज है वो 31% की रही है। और वहीं अगर हम कैटेगरी की एवरेज देखें तो ये निकल के आती है 25% की और फ्लेक्सी कैप की 23% की। और इसके बाद अगर हम 5 सालों के रिटर्न देखें तो ये 33% के हैं और कैटेगरी की एवरेज है 25% की और फ्लेक्सी कैप की 23% की।
तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा समझ आ रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने 6 महीने से लेकर 5 साल के टाइम पीरियड में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी बेहतर तरीके से बीट किया है और साथ में अपनी जो कैटेगरी एवरेज है उसको भी बीट किया है। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं 23.24% के। और दोस्तों अगर हम सीधा सीधा इस म्यूचुअल फंड के 5 साल के रिटर्न देखें तो अगर किसी व्यक्ति ने आज से 5 साल पहले 1 लाख का निवेश इस म्यूचुअल फंड में कर दिया होता तो आज उसके 1 लाख के 4,25,000 बन गए होते। तो इतनी रिटर्न पोटेंशियल इस म्यूचुअल फंड ने निकाल के दी है। और वहीं अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख की बजाय 10 लाख का निवेश करा होता तो आज उसके 42 लाख से ऊपर बन गए होते। और इसके बाद अभी हम रुक करते हैं एसेट एलोकेशन की ओर। तो यहाँ पर इक्विटी में म्यूचुअल फंड द्वारा 91% का निवेश किया गया है और डेट में 0.93% का। तो देखा जाए तो ओवरऑल इक्विटी में ही इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। और यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में 67%, मिड कैप में 13% और स्मॉल कैप कैटेगरी में तकरीबन 11% का निवेश करके चला गया है। और कैश में फंड मैनेजर्स के पास 7.45% की एलोकेशन पड़ी है, जिसको जो आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटीज को देखकर निवेश कर सकते हैं। और निवेशकों द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है उनको फंड मैनेजर्स द्वारा किन किन सेक्टर्स में निवेश किया जाता है उस पर भी ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में 36% का निवेश किया गया है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट करी गई है क्योंकि ये एक अंडर वैल्यूड सेक्टर है और जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल फंड मैनेजर्स द्वारा एक्सपेक्ट करके चली जा रही है। इसके बाद आता है हेल्थ केयर सेक्टर 12%, एनर्जी एंड यूटिलिटी 11%, टेक्नोलॉजी 10% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 9.8%, मटेरियल 7.7%, इंडस्ट्रियल 6.5% और कंज्यूमर स्टेपल में 5.1% की एलोकेशन रखी गई है। और अभी हम रुक करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज की ओर। तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है एक्सिस बैंक का 6.85%, HDFC 5.59% और रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.78%, सन फार्मा 4%, ICI 3.75%, भारती एयरटेल 3.69% और इन्फोसिस में 3.65% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.5%, SBI लाइफ इंश्योरेंस में 3.16% और मारुति सुजुकी में 2.73% की एलोकेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। और इसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो पोजीशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में टोटल 69 स्टॉक्स हैं। तो हमें एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर टॉप 5 कंपनीज में 25%, टॉप 10 में 41% और टॉप 20 कंपनीज में 63% की एलोकेशन रखी गई है। और वहीं अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की 22 की है। और वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखें जिसका नाम है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 24 की है। तो हमें जी म्यूचुअल फंड ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। और इसके बाद बारी आती है रिस्क रेशियोज की। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है अल्फा रेशियो का कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितना ज्यादा बढ़िया रिटर्न जनरेट किया, कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अगर हम ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें, इसका अल्फा है 9.51 का और कैटेगरी की एवरेज है 5.56 की। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी बेटर रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके बाद आती है बीटा रेशो जो कि मार्केट सेंसिटिविटी को बताती है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो इस म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी किस प्रकार की है। तो अगर जो नंबर 1 से नीचे हो तो इसको कम वॉलेटाइल माना जाता है और अगर 1 से ज्यादा हो तो म्यूचुअल फंड ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर 0.80 की इसकी बीटा रेशो है जो कि कम वॉलेटिलिटी को दर्शा रही है। और वहीं कैटेगरी की एवरेज 0.85 की है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कम वॉलेटाइल है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। इसके बाद आती है शार्पी रेशियो कि कितना ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न को जनरेट किया गया है। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क रेशियो कम होगी। तो इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशियो है 1.52 की और कैटेगरी की है 5.86 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस कर रहा है। और वहीं अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें कि जी म्यूचुअल फंड एक साल में कितनी ज्यादा चेंजेस कर देता है, पोर्टफोलियो को कितना ज्यादा बदल देता है, तो ये रेशो निकल के आती है 49% की। तो एक साल में 49% तक रीबैलेंसिंग कर दी जाती है। तो अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करें तो ये नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन टर्नओवर रेशो अगर ज्यादा हो और फंड मैनेजर से रिटर्न भी ज्यादा जनरेट कर रहे हो तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और दोस्तों अब हम आते हैं कंक्लूजन पर कि इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके बाद दूसरा पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है कि इसका हायर अल्फा है 9.51 का। तो इसने अपना जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स, इसको पिछले 3 सालों में काफी बेहतर तरीके से आउट परफॉर्म किया है।
और आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है 0.62% की एक्सपेंस रेशो, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज से कम दिखाई दे रही है। तो सालाना इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए हमें कम एक्सपेंस देना पड़ता है इसकी कैटेगरी के मुकाबले। और इसके बाद अगर आप एक साल की कैटेगरी रैंकिंग देखेंगे तो ये नंबर 3 पे आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, और दूसरे नंबर पे हाई रिटर्न जनरेट कर रहा है, और तीसरे नंबर पे इसकी रैंकिंग भी काफी मजबूत है। तो अभी आपके मन में चल रहा होगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप आईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो जिस सेक्टोरल फंड या फिर थेमेटिक कैटेगरी में आता है, जो कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है। तो यहाँ पर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है और आप आराम से 5 से 10 साल का समय इस म्यूचुअल फंड में निवेश करके चल सकते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी समझते हैं, तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड काफी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले इससे जुड़े रिस्क को जान लेना चाहिए। जैसे ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और इसके अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।